दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी हुई एक कहानी जिसका नाम है प्यार का एहसास। बात उन दिनों की है जब अविनाश स्कूल में पढ़ा करता था। उसकी 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई शुरू ही होने वाली थी। अविनाश एक ऐसा लड़का था जो बड़ा शांत स्वभाव का था। न ज़्यादा किसी से बात करना, न किसी से मिलना। वो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करता था, मगर दूसरों से सही बर्ताव ना पाने पर वो अब अकेला अकेला सा रहना ज़्यादा पसंद करता था। आज इतने दिनों बाद वो फिर से स्कूल की तरफ बढ़ा। आज मन बड़ा भारी भारी सा लग रहा था। दिल जानता था कि फिर वही लोग, वही चेहरे और उन सब की भीड़ में अकेला मैं। क्लास में जाते ही अविनाश की नज़र एक लड़की पर पड़ी। मानो पूरी क्लास में सिर्फ वही दिखाई दे रही हो उसे। उसका नाम सोना था। उसका स्कूल में नया एडमिशन हुआ था। सहमी सी वो लड़की बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। थोड़ी घबराई हुई आवाज में उसने बोला, हाय, मेरा नाम सोना है। हाय, आई एम अविनाश। अविनाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस दिन अविनाश की मुस्कान मानो रुकी ही नहीं। पूरे दिन सोना की हेल्प कर रहा था। कौन सा टीचर कैसा है, किससे कैसे बात करनी है, और सोना भी अब उसके साथ घबराई हुई नजर नहीं आ रही थी। आज अविनाश को स्कूल के 5 सालों बाद ऐसा लगा कि सोना उसकी दोस्त बन सकती है। दिन बीतने लगे और दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। सोना ने अविनाश से एक रोज कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, अविनाश ने बड़े रूखे अंदाज में जवाब दिया। तुम मुझसे आजकल इग्नोर करने लगे हो, कोई बात है क्या? सोना ने प्यार से अविनाश के दिल का हाल जानने की कोशिश की। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अविनाश का उस वक्त ऐसा बर्ताव देखकर सोना बड़ी उदास हो गई और वहां से जाने लगी। घर पहुंचने पर मैसेज कर देना, अविनाश ने दूर से पुकारते हुए कहा। शाम हो चुकी थी। सूरज की लालिमा अब मध्यम सी मालूम दे रही थी। सोना आज गुमसुम उदास अपने किताबों के साथ कहीं गुम थी। स्कूल खत्म ही होने वाला था और अविनाश का बर्ताव दिन पर दिन रूखा होता जा रहा था। कल आखिरी एग्जाम था और दोनों ही अंतर्मन में उदास थे। अविनाश और सोना उस दिन एग्जाम के बाद मिले। दोनों ही एक दूसरे से निगाहें नहीं मिला पा रहे थे। कुछ अजब सी उलझन थी दिल में। न जाने क्यों उन दिनों उन दोनों के बीच एक मौन सा रहता था और वो मौन दिल में बड़ा चुभता था। वो कहते हैं ना, जब कोई अपना रूठता है और जब उसकी चुप्पी दिल की सारी परतों को चीरते हुए सीधे दिल में समा जाती है। सोना ने मौन को तोड़ते हुए कहा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इतने दिनों से मैं देख रही हूँ, ना कुछ बोलते हो ना बताते हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? आई एम डाइंग इनसाइड टू टॉक टू यू। अविनाश बस सोना को निहार रहा था। वो स्कूल की ड्रेस और वो उसकी गुस्से भरी आवाज। मैं कुछ बोल रही हूँ, कहते कहते सोना का गला भरा। वो रुआसी सी मालूम दे रही थी। चुप, तुम्हें पता है तुम्हारे इस गुस्से से मुझे प्यार हो गया है। आज मैं तुमसे सब कह दूंगा। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, क्या सोचोगी, मगर पिछले दिनों एग्ज़ाम की वजह से मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। इतना कुछ दिमाग में था, मानो दिल और दिमाग की कश्मकश में मैं भूल ही गया कि तुम्हें भी फ़र्क पड़ता है मेरी बातों से, मेरी चुप्पी से। सोना, तुम्हें पता है ज़िंदगी के साथ बड़े होते होते हम अपने दिल के जज्बात उसी इंसान से छुपाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है। क्या बोल रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। सोना ने चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आई डोंट वॉन्ट टू से, मगर बीते दिनों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो। अभी हमारा स्कूल ओवर हुआ ही है और मैं नहीं समझ पा रहा व्हाट इज़ दिस फीलिंग कॉल्ड प्यार। सोना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस दिन दोनों की आंखें नम थीं। स्कूल का आखिरी दिन और उन दोनों की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास, प्यार का एहसास। बस इतनी सी थी ये कहानी। सुनते रहिए मेरी लिखी हुई कहानियाँ ओनली ऑन ख्वाब राइटिंग्स।